Hello student, good morning all of you and welcome all the student. Student प्लस टू हिस्ट्री का लेसन हम पढ़ रहे थे थीम्स इन मॉडर्न इंडिया इंडियन हिस्ट्री पार्ट सेकंड भक्ति सूफी ट्रेडिशन our lessons name, and today we have discussed about the religious ferment in North India. In previous two lecture we have studied about the South Indian religious fragment, how the religious text and composition spread around the South India. But today we have going to start religious fragment in North Indian state in the medieval Indian history. During the same period of time mean when the South India is becoming the hub of religious culture, Bhakti Sufi tradition time. In North India, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, often brought with the support of the ruler. North India, deities like Shiva and Vishnu also worshipped. It means विष्णु और शिव की पूजा उत्तर भारत में भी होने लगी थी और मंदिर भी बनाए गए थे, मंदिरों में पूजा होती थी और सपोर्ट बाय द रूलर, जो मंदिर हैं वो शासकों की सहायता से बने थे. However, have not found evidence of anything resembling the composition of the Alwar and Nayanar till the 14th century. Historians have not found any evidence resembling composition like अलवार एंड नयानार. अलवार और नयानार जैसे किसी भी साहित्य की जो उन्होंने भक्ति परंपरा में जो ट्रेडिशन लॉन्च किए थे, ऐसे ट्रेडिशन का अभाव पाया जाता है नॉर्थ इंडिया में. उनकी तरह कोई टैक्स यहां पर नहीं था. हाउ डू वी अकाउंट फॉर दिस डिफरेंस? इस डिफरेंस के लिए हम किसे जिम्मेदार मान सकते हैं? देखते हैं वो कौन सी सिचुएशन थी. सम हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट इन नॉर्थ इंडिया दिस वाज द पीरियड व्हेन सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज्ड. हिस्टोरियन पॉइंट आउट करते हैं कि इस समय नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट जो है वो अमर्ज्ड हो रहे थे. द राजपूत आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल and establish their states. In most of these states, Brahman occupied position of the importance. और इन सभी राजपूत स्टेट्स में ब्राह्मणों को एक इम्पोर्टेंट पोजीशन प्राप्त हुई. परफॉर्मिंग ए रेंज ऑफ सेकुलर एंड नॉन सेकुलर फंक्शंस. ब्राह्मण जो है वो सेकुलर और रिचुअल फंक्शन करते थे. रिचुअल जो पूजा पाठ कर्म कांड से रिलेटेड होते हैं और सेकुलर जो अधार्मिक होते हैं. बोथ ऑफ द टाइप ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ब्राह्मण्स in the Rajput states. There some to be have been little or no attempt to challenge their position directly. Any of the group did not challenge in front of the Brahmins. Their position is become important, not challenged by the anything. किसी ने भी ब्राह्मणों को चैलेंज करने की कोशिश नहीं की. At the same time, other religious leaders who did not function within the orthodox Brahminical framework were gaining ground. इसी समय सेम टाइम अदर रिलीजियस लीडर्स और भी धार्मिक नेता जो who did not function within the orthodox ब्राह्मण ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में वो काम नहीं कर रहे थे, यानी कि ब्राह्मणों के नक्शों कदम पर वो नहीं चल रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे. गेनिंग ग्राउंड.
These including नाथ, जोगी एंड सिद्ध. इनमें नाथ, जोगी और सिद्ध प्रमुख थे. Many of them come from the artisanal groups. और इनमें से कुछ जो हैं वो आर्टिशियन ग्रुप से आए थे, यानी कि ये कलाकृति बनाने वाले लोग थे. इंक्लूडिंग वीवर, उनमें कुछ जुलाहे भी थे, वीवर्स थे, बुनकर थे. हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राफ्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राफ्ट प्रोडक्शन. और जैसे जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ा, ये जुलाहे, वीवर्स और ये अदर पीपल्स, ये बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट. डिमांड ऑफ सच द प्रोडक्शन ग्रेव विद द emergence of new urban centers. अर्बन सेंटर जैसे बनने लगे तो these people gaining more advantage. Long distance trade with Asia and the West Asia, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया से जो ट्रेड है वो बढ़ा, तो इन आर्टिशियंस का, जुलाहों का, वीवर्स का इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ रहा था. साथ में साथ ब्राह्मण भी थे, लेकिन सिद्ध, जोगी और नाथ और ये वीवर्स लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे. मैनी ऑफ दिस न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ द वेदा. कई धार्मिक लीडर ऐसे भी हुए, नए जो धार्मिक लीडर थे, उन्होंने वेदों को चुनौती दी. एंड एक्सप्रेस देयर व्यू इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल. और जो आम लोग जिस भाषा में बात करते थे, उन्होंने उसी भाषा में लोगों से बात की. विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरी इनटू द वंस यूज टुडे. जो भाषाएं उस समय यूज की गई वो आज भी बोली जाती है, सेंचुरियों के बाद भी, शताब्दियों के बाद भी. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elite. However, in spite of their popularity, ये जो व्यक्ति थे, ये लीडर से धार्मिक, ये पॉपुलर थे, बट डिड नॉट पोजिशन विन टू सपोर्ट द रूलिंग क्लास. लेकिन रूलिंग क्लास का जो शासक वर्ग होता था, उनका सपोर्ट इनको हासिल नहीं हुआ. दे आर नॉट गेनिंग एनी टाइप ऑफ रूलिंग हेल्प, रूलिंग साइड हेल्प. रूलिंग क्लास इलाइट वर्ग जो है वो इनसे दूर रहा. ए न्यू एलिमेंट इन दिस सिचुएशन वाज टू बिकम ऑफ द तुर्क विच culminated in the establishment of their Delhi Sultanate, 13th century. In elements in the situation was coming of the Turk. इसी समय एक नई घटना हुई, तुर्कों ने अपना शासन जो है वो स्थापित करना शुरू किया 13th सेंचुरी के आसपास दिल्ली सल्तनत पर, जिसका परिणाम हुआ दिस अंडरमाइन द पावर ऑफ मेनी राजपूत स्टेट एंड द ब्राह्मण्स हु वर एसोसिएटेड विद द दीज किंगडम. इससे क्या हुआ, ब्राह्मणों की और राजपूतों की ताकत जो है वो कमजोर हुई. दिस वाज अकम्पनीड बाय मार्केट चेंज इन द रिलेम ऑफ द कल्चर रिलीजन्स. और उससे कल्चर और रिलीजन्स जो है वो बदलने लगे. द कमिंग ऑफ द सूफी वाज ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट. और सूफीइज्म का आना इस टाइम की एक महत्वपूर्ण घटना है, एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है. तो ये सिचुएशन थी इन द नॉर्थ इंडिया ऑन द रिलीजियस ग्राउंड. नॉर्थ इंडियन started the worship of Vishnu and Shiva. After that, the Brahmanical are playing an important role in the religious composition, and many of the other Brahman leaders challenged the Veda and the Brahmanical system. And at last, the Turki Sasak, the Turki administrations extend their sphere in the North India and Delhi Sultanate in 13th century. These are the idea of the religious fragment in North India. Student, thank you. Have a nice day.